The next is what will go within the building. बिल्डिंग जो है वो सिर्फ ढांचे की तरह, इट इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन. बिल्डिंग में रूह डलनी बाकी है. द सोल इज येट टू बी blown into this building. The ones who stay here are teachers. There are two types of teachers. One are teachers, one are house parents. काफी आपका ख्याल रख रहे हैं सब लोग. यही 1-1.5 साल पहले ये जमीन मतलब इसमें 2-2 फीट पानी जमा हुआ होता था. So you liking the school? Yes. How is it? Very nice. Everybody taking care of you? Huh? Ma'am is good? Yes, I know him. أعوذ بالله من الشيطان الرجيम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आज से 365 दिन पहले वली रहमानी साहब जब इसके ऊपर खड़े थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि 1 साल में ये मिराकल आपके सामने आप देख सकते हो. ये पूरा कैंपस उम्मीद ग्लोबल स्कूल का और एक बहुत अच्छी सोच के साथ आया है. मैं आज से 6 साल पहले जिस उम्मीद में गया था वो उम्मीद स्कूल 3 रूम का था जहाँ पे मजदूर पाड़ा जो कि वहाँ पे एक छोटा सा स्लम एरिया है वहाँ के बच्चे आके पढ़ते थे. आइए वली साहब से ही पूछते हैं जादू कैसे किया आपने. नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मतलब लोगों को ये लगता है कि ये स्कूल जो है बस इसी साल बना है, तो लोगों को ये खबर नहीं कि डॉक्टर साहब मेरे उन दोस्तों में से हैं जिन्होंने 2018 में 2018 जहाँ तक मुझे यकीन है, जी जी 2018 में वो 1200 स्क्वायर फीट के फ्लैट में आकर डॉक्टर साहब ने उम्मीद स्कूल को विजिट किया था जब ये स्कूल सिर्फ 3 कमरे का स्कूल था. जी जी. एक बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पर 1200 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट था. उस फ्लैट में 3 कमरे थे और कुछ 10-12 बच्चे थे या 3 बच्चे थे. तो आप तब स्कूल को आकर देखे थे. आप हमारे तब के साथी हैं, तो आपको तो पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप हमारे तब के साथी हैं और तब से लेकर आज तक हमारे साथ हैं. बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इसको इस तरह दिखाता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जो है वो दो किस्म के सहाबी हैं. एक फतह मक्का से पहले वाले उनके जो साथी हैं और फतह मक्का के बाद वाले साथी. तो मैं कहूँगा हमारी जिंदगी के फतह मक्का के पहले वाले साथी हैं, फतह मक्का के बाद वाले साथी नहीं हैं. आइए हम अब उम्मीद ग्लोबल की बात करते हैं. न्यू ईयर में बिल्डिंग खड़ा कर देना न्यू से लेके ऊपर तक और नाउ वी आर सीइंग कि हाँ बॉयज हॉस्टल भी ऑलरेडी ऑलमोस्ट तैयार है. आप कह रहे हैं कि 10 दिन में 10 days इंशाल्लाह. ओके इंशाल्लाह. तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले तो अहम बात तो ये है कि इसमें अल्लाह सुभान ताला का को क्रेडिट 100% देना है. जी जी. उसके बाद मैं कुछ कह सकता हूँ कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि दिल का हाल ही ऐसा है कि अल्लाह के मदद के बिना ये नहीं हो सकता. पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कंस्ट्रक्शन बिल्डर से जाके पूछ ले कि क्या 80,000 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया की कंस्ट्रक्शन 365 दिन में हो सकती है? नहीं हो सकती है. तो अल्लाह सुभान ताला ने ऐसे लोगों से जोड़ा. हमारे सैफुद्दीन परवेज भाई है, हमारे याकूब भाई है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन टीम के जो कुछ बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जो ये 2 लोग जो हमारे पुराने वीडियो में नहीं आ पाए वो लोग. तो ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो इस काम के एक्सपर्ट हैं, जो मेरे विजन पे यकीन कर पाए, ड्रीम पे यकीन कर पाए. और फिर साल के 365 दिन जब ये टीम मेहनत करती है और इस फजर से लेकर रात 10 बजे तक, फजर से लेकर रात 11 बजे तक जब मेहनत करती है तो फिर ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ये कोई जादू नहीं है. बस बात है कि मेहनत करने के लिए तैयार है कि नहीं आप. क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार है कि नहीं? क्या आप अपने ऐशो आराम को छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? क्या आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ? अगर हाँ तो ये काम हर दूसरा इंसान इंशाअल्लाह कर सकता है. मगर हाँ नियत साफ होनी चाहिए और नियत ये होनी चाहिए कि खालिस अल्लाह के लिए. सुबह 5 बजे से उठना और रात के 12 बजे तक कंटिन्यूअस काम करना बिना थके बिना आराम किए. जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. यस थैंक यू. अच्छा वेटिंग लाउंज है. आप दिखाना चाहिए मैं दिखाऊं? आप दिखाइए. ठीक आइए. ये वेटिंग लाउंज है. यहाँ कोई भी पेरेंट्स गेस्ट आते हैं वो यहाँ वेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये जो एडमिन ऑफिस हमारा, ये इसमें हमारे अकाउंट्स ऑफिस है, हमारे जनरल मैनेजर की ऑफिस है. सामने जो एडमिन ऑफिस है जो इस तरफ है, इसमें जो है हमारे एडमिशन इंचार्ज और HR मैनेजर का ऑफिस है. फिर उसके बाद इस तरफ कॉन्फ्रेंस रूम है और उस तरफ मेरी ऑफिस है और एक और एडमिन ऑफिस है जहाँ पे कुछ डीन्स हैं. हमारे यहाँ 3 डीन्स हैं, डीन एकेडमिक्स, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर
और डीन रेसिडेंस। तो डीन एकेडमिक्स का काम है पूरा एकेडमिक्स देखना, स्टूडेंट्स वेलफेयर का काम है सारे वेलफेयर से ताल्लुक़ चीज़ें देखना कि बच्चे खा क्या रहे हैं, बच्चे पी क्या रहे हैं, बच्चे खुश हैं कि नहीं, बच्चे मेंटली हेल्दी हैं कि नहीं, बच्चे पहन क्या रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर का काम है। Because it's totally residential school and टोटली रेसिडेंशियल स्कूल है and- और डीन रेसिडेंस है फिर जो okay. रेसिडेंस का पूरा ख्याल रखते हैं। माशाल्लाह। जी, जी। तो बिकॉज बच्चे माँ बाप से दूर हैं और उनकी काउंसलिंग, उनकी मेंटल वेलबींग के बहुत जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। एंड एक एवरी बहुत फ्लोर unique चीज़ है। हैज मेल एंड फीमेल टॉयलेट्स। जी, फीमेल टॉयलेट का जो आपका साइन बोर्ड दिखा पाए, ये जो स्पेशल साइन बोर्ड है, मतलब हमने जो है हमने इतना इनकलकेट किया है, हमने गो गो गो। ये जो फीमेल टॉयलेट का जो स्पेशल साइन बोर्ड है वो ये ताकि लोगों के लिए हिजाब बहुत कॉमन सी चीज़ हो जाए, हिजाब को देखकर लोग क्वेश्चन मार्क ना करें। जब आज की जो भी हुआ हमारे मुल्क में कर्नाटका में हमने देखा, हम चाह रहे हैं कि हिजाब इंक्लूसिव हो जाए, लोग हिजाब को कुछ एलियन ना समझें। तो हिजाब इंक्लूसिव करने के लिए हमने साइन बोर्ड पे जो है फीमेल साइन बोर्ड पे हमने हिजाब को रखा है। जनरल मैनेजर है मिस्टर अभिषेक मुखर्जी। जी सर। तो अभिषेक जी से तो मैं उसी उम्मीद में ही मिला था आई थिंक। जी जी। और सो हाउ इज गोइंग? मिरेकल है, मतलब इन द सेंस हर चीज़ एक के साथ एक जुड़ जाना, अचानक फंडिंग हो जाना, एक स्कूल 365 दिन के अंदर एक स्कूल बन के तैयार होने के बाद क्लासेस चालू हो जाना, अपने आप में एकदम करिश्मा जैसे लगता है ना, करिश्मा हुआ है ऐसा लगता है कि यही 1-1.5 साल पहले ये ज़मीन, मतलब इसमें 2-2 फीट पानी जमा हुआ होता था, 2-2 फीट पानी जमा हुआ होता था। इतना लो लैंड है, इसमें बहुत सर का मेहनत, इनफैक्ट बाकी लोगों का मेहनत, वो आज यस नाउ यू हैव हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल आल्सो रेडी और रेडी है एकदम। हो सकता है 10-15 दिन के अंदर बच्चों को हम शिफ्ट कर देंगे वहाँ। माशाल्लाह। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। एवरीथिंग द फिनिशिंग टू द गेटिंग द फ्रॉम द डोर टू द क्लास, हम लोग क्लास भी देखते हैं, टू द चेयर्स टेबल, एवरीथिंग इज लाइक अ ग्लोबल स्टैंडर्ड। एक जूनियर क्लास चले क्या, क्लास 2 चले क्या? फजी की नमाज पढ़ लेते हैं। Arshad is an orphan, you can talk to him. कहाँ गई पेंसिल? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम अरशद। बैठी बैठी बेटा बैठी। What are you doing? Nothing. Nothing. You doing nothing, Arshad? Summer is hot, but it's raining outside. The sun shines bright. Playing in the water in summer is fine. So you liking the school? Yes. How is it? Very nice. Everybody taking care of you. हाँ, मैम इज गुड। और हॉस्टल अच्छा है, सो रहे हैं आराम से, नमाज पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। सही से मिल रहा है। क्या कल रात में क्या खाया था? He's also. Call him, man. पनीर और चिकन मटन मिलता है कि नहीं? कब मिलता है चिकन? फ्राइडे और संडे को भी? अरे वाह वाह, सैटरडे को 3 टाइम 3 दिन। गुड गुड गुड। आप बताइए, व्हाट्स योर नेम? राफिया। राफिया, आपका ख्याल रख रहे हैं सब लोग? Now I have seen every class has 2 teachers. Not every class, the junior classes. Junior classes, Yes, because yes. you have to manage. Manager. This class has 2 teachers. You are in which class? At night, सोने से पहले? और सोती हो तो डर तो नहीं? सुबह मिलता है। और सोती है तो डर तो नहीं लगता? भूत तो नहीं आता? Bus, we have a school bus. Okay. Very comfortable and nice AC bus we have. Okay. Very comfortably we come and go. We don't have a problem. So how many teachers they stay here? the ones who stay here are teachers. There are 2 types of teachers. One are teachers, one are house parents. I stay here 24/7. So Or do you have to travel after some time?
Okay, thank you, ma'am. Thank you, class. Thank you, thank you, thank you. One computer lab is also there, and I saw in the morning when I came, uh, many small kids that do very nice. Who made that? You made this? Wow! See, in which class you are in? First. Very good. Nice. He is Ramiz. Ramiz, do you know him? Walaikum. Yes, I know him. How you know? It is come on all to me. It or he? He is come on all to me. Yes. He has. He had Yes. come. He had come. He had come on all to me. In Old Umeed. In all to me. I and my brother click Picture with you. Yes. Picture. Upstairs. You remember? upstairs. Upstairs where you were. I think. Running. Yes. You Shukriya. can talk to him. I How am are good. you? I'm good. I'm good. I'm good. How are you? Alhamdulillah. 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 So you are getting your foods and everything good, and now you're liking that Umeed or this Umeed. Which one is better? That to me. That Umeed is still better, but this is big now. Everything is there now. You have computer, and you have a library also. Books, lot of books are there. So But this why is that better, Umeed? Why that Umeed? That to me it look like wow. That upstairs in top of the roof, I see from there in my house. no? Okay, that's why you like it. You'll go to your house, don't worry. Okay, thank you, Ramiz. Thank you. Zafar sir, he's I met him. I met him. best teachers. I'm honored to meet him actually. Alhamdulillah. Zafar sir teaches social studies. Alamgir sir is a computer teacher. Sana ma'am is a maths teacher. जी, जी. Ashwin, what is this? Cloud. Good. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Walaikum salam. Sit down, everybody. कारी फैज साहब, कारी फैज साहब जो है हम कह सकते हैं कि इंडिया के बेस्ट मदरसे से फारिग हैं. बेस्ट मदरसा जो क़िरात के लिए ढाबिल गुजरात से, और कारी अहमदुल्लाह साहब जो इंडिया के सबसे बड़े कारी रह चुके हैं, उनके आखिरी शागिर्द हैं. और इस सबा अशरा के कारी, यानी जब अरब में जो 7 ट्राइब्स हुआ करते थे, तो 7 ट्राइब अपने अपने तर्ज में कुरान पढ़ा करते थे. तो सर की महारत 7 ट्राइब पर है. 7 ट्राइब की कुरान पे जो है सर की महारत है. और डॉक्टर कफील साहब को जानती होंगे आप इंशाल्लाह. और सर बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं. Quran, हाँ, कुरान पीरियड चल रही है. How are you everyone? Alhamdulillah. Recite Quran. Okay, mashallah. Yes, yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم. Can we have Bushra recite Surah Shams? You want to recite Surah Shams? Come, Bushra, come. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها चलिए सदक़ल्लाहुल अज़ीम, तभी सुना है। चलिए माशाअल्लाह। Now, sir is going to talk to you. I will be quiet. I will only be there in the video. I will try not to speak. Just talk to him. Be comfortable and talk to him the way you talk to me. Okay? Sir has lots of questions for you. अब start कीजिए आशा जी। Assalamu alaikum. Assalam. Now hostel is also coming. So what's next? The next is what will go within the building. बिल्डिंग जो है वो सिर्फ ढांचे की तरह, इट इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन। बिल्डिंग में रूह डलनी बाकी है। द सोल इज येट टू बी ब्लोन इनटू दिस बिल्डिंग। जैसे कुरान की आयत है वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, इंसान को बनाया अल्लाह ने, अल्लाह ने इंसान में रूह डाला। तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ बिल्डिंग बनी है, ढांचा बना है, ढांचे में रूह डलनी बाकी है। अब रूह क्या है? रूह ये है कि इस ढांचे के अंदर ऐसा काम हो, इस बिल्डिंग के अंदर ऐसा काम हो कि कौम के लीडर्स तैयार हो सके, कम्युनिटी लीडर्स तैयार हो सके, ऐसे लीडर्स जो कम्युनिटी को, देश को आगे ले जा सके, ऐसे लीडर्स जो इनोवेशन की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में लीडर्स हो, पायनियर्स हो। और सबसे पहले बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लीडर्स नेता सिर्फ नहीं होते हैं, बिल्कुल लीडर्स टीचिंग में भी लीडर हो सकते हैं। एंड यू हैव इंजीनियरिंग मार्वल्स लीडर्स हो सकते हैं इंजीनियरिंग में, आप लॉ के लीडर्स हो सकते हैं, आप मेडिकल फील्ड के लीडर हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाट हिज ड्रीम इज कि इस तरह से बच्चों को ग्रूम किया जाए जब वो छोटे से हों तब से, टू बिकम द एक्सीलेंट इन देयर फील्ड। दैट इज द व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ। यस, लीडर्स जो है जिस फील्ड में जाए उस फील्ड के लीडर्स बन जाए वो। अब लीडर्स कौन है? लीडरशिप की जो बहुत अहम डेफिनेशन है वो ये है कि लीडर वो है जिसके पास विजन है। और मैं ये बहुत अहम बात डॉक्टर समीउल्लाह साहब से सीखा, जो कि एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट इंडिया में ही है, कि सच में वाकई मतलब उन्होंने मुझसे कहा लीडर कौन है, मैंने कई सारे जवाब दिए और फिर आखिर में जब उन्होंने कहा ये बात तो फिर मैं कन्विंस हुआ कि हाँ भाई, लीडर तो वो है जिसके पास विजन है, जिसके पास विजन नहीं वो लीडर तो नहीं। तो ये हम ऐसे बच्चे तैयार कर सके जिनके पास विजन हो। फिर उसके बाद जो मेरी अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप की है कि ऐसे बच्चे, ऐसे लीडर्स की जो ख़ास क्वालिटी है, तो नंबर 1 उसकी जो क्वालिटी वो ये कि वो एहसन का दर्जा हासिल हो उसको, यानी जिस फील्ड में हो वो सबसे अच्छा हो। यानी शहर का डॉक्टर है तो सबसे अच्छा डॉक्टर है, उससे अच्छा डॉक्टर नहीं। और दूसरी जो क्वालिटी हो कि सबसे अच्छा डॉक्टर भी हो, और दूसरा जो पहला बताया एहसन, बेस्ट, दूसरा खिदमत। बेस्ट डॉक्टर भी है और खिदमत भी उसके इतने हैं कि उसके आसपास कोई नहीं। बेस्ट डॉक्टर और खिदमत सबसे ज़्यादा किया, बेस्ट साइंटिस्ट और खिदमत सबसे ज़्यादा किया, बेस्ट टीचर और खिदमत सबसे ज़्यादा किया। जब ये 2 क्वालिटीज़ मिल जाएंगे और फिर विजन हो आपके पास, तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं लीडर हूँ। दुनिया आएगी, आपको अपने कंधों पे बैठाएगी और कहेगी ये हमारा लीडर है। और आप देखिए जो दुनिया जब कुरान नाजिल हुआ तो वो दौर था लिटरेचर का, तो लोग जो है कुरान भी पोएटिक फॉर्म में आया इसलिए। फिर दौर आया साइंस का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आया, फिर उससे पहले फ़िलासफ़ी का दौर, कुरान की इमीडिएटली बाद एक दौर था जब फ़िलासफ़ी हर जगह था। फिर आज का जो दौर है वो है इनोवेशन का, वो है टेक्नोलॉजी का। तो अगर हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स बना दें सिर्फ, तो फिर हम उसी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे और अगले 100 साल तक हम कहते रह जाएंगे कि तालीम ज़रूरी है, तालीम ज़रूरी है। फिर कौन सी तालीम ज़रूरी है वो नहीं बता पाएंगे। आज की डेट में वो तालीम ज़रूरी है कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के ज़रिए कॉन्ट्रीब्यूटर्स बने, टेक्नोलॉजी के फील्ड में लीडर्स बन सके, क्योंकि दिस इज़ एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा विजन है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी के ज़रिए और बच्चों को हम जो है इनोवेशन की तरफ बच्चों को ले जाएं कि बच्चे इजाद करें, दुनिया को देने वाले बने। सिर्फ इस मुल्क को नहीं, पूरी दुनिया को देने वाले हमारे बच्चे बने। जो देने वाले बन जाएंगे तो फिर आप, रसूलुल्लाह की हदीस है, देने वाले हाथ से बेहतर है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। To be a contributor, not a consumer. That's what he wants to adapt well. Really nice. I'm really impressed. मतलब उम्मीद ने बहुत से लोगों की उम्मीद जगा दी है, और पूरी इंडिया जो है एक बहुत उम्मीद से देख रहा है इस उम्मीद को, कि इस उम्मीद से जो बच्चे निकलेंगे, एज वली रहमानी साहब हैज सेड,
दे विल बी अ कंट्रीब्यूटर नॉट कंज्यूमर, मतलब वो हर फील्ड में बेस्ट होंगे और उन बेस्ट की भी ये तालीम दी जाएगी कि उनका अमाल सही होगा, वो खिदमत करने वाले होंगे। बहुत जो है अल्लाह आपको मोहर बहुत कामयाबी दे। बहुत दिल से खुश हुआ है। मैं सीरियसली अभी मैं केरल में भी था। आई सॉ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट व्हाट दे हैव डन टू द पब्लिक, और मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि एजुकेशन, मैं अपनी जद्दोजहद पिछले 8 साल से सिर्फ इसीलिए कर पाया कि मेरे बाप बाप ने मुझे पढ़ाया था। तो एजुकेशन जो होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और उस रीढ़ की हड्डी को सीधा करना, सीधा बनाना, वो एक टीचर का काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम यहाँ पे होगा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही विजन और ख्वाब और सपनों के साथ जो है मेरे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ऐसे कुछ स्कूल आए।